हेलो गाइस, आज गौरा पर्व क्यों मनाते हैं इस संबंधी एक कहानी है। उमा महेश्वर लीलार्थ उन्होंने एक गांव में गंगा जी के किनारे जन्म लिया। तो दोनों जन्म के बाद बड़ी हो गई, 8-10 वर्ष की हो गई, काम करने लायक हो गई। तो दोनों गाय चराने लगी। अपने माता पिता की जो भी गाय थे, गाय गंगा के किनारे ले जाते थे, चराते थे। इनका एक कर्म चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों गाय चराते चराते गौरा और महेश्वर का आपस में मिलन हो गया, कुछ बातें हो गई। तो आपस में एक प्रेम जैसा हो गया उनका। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन आपस में मिलने लगे, बातें करने लगी। अब एक दिन भगवान महेश्वर ने गौरा से कहा कि अब हम शादी करते हैं। शादी का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव रखने पर गौरा ने कहा तो ये तो बड़ी बात है, ये मैं कैसे कहूँ, ये तो मेरे माता पिता की अनुमति लेनी पड़ेगी आपने। फिर उसके बाद महेश्वर एक ब्राह्मण का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए गौरा के घर में गई। और वहाँ पर गौरा की माँ कुछ धन, चावल, फल लेकर आई। तो महेश्वर ने मना कर दिया, मैं तो ये धन द्रव्य और ये फल नहीं ले जाऊंगा, मैं तो गौरा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। ऐसा सुनकर गौरा की माता क्रोधित हो गई और कहने लगी, आप कहाँ गरीब, हम इतने धनी, मैं आप गरीब के हाथ में मेरी लड़की का हाथ नहीं दूंगा, और मैं तो सूर्य चंद्र को अपनी लड़की का हाथ दूंगा। ऐसा कहा तो तब गौरा और महेश्वर ने अपना जो पूर्ववत रूप था वो रूप दिखाया। तो उन दोनों खुश हो गई। गौरा के माता पिता धूमधाम से, गौरा की माता पिता ने गौरा की शादी महेश्वर के साथ कर दी और गांव में वो आनंद पूर्वक रहने लगी। और दोनों दोनों के पुत्र भी हो गए, 2 पुत्र, एक लड़की उसका नाम सरस्वती, एक पुत्र उसका नाम गणेश। अब समय बीतता गया। तो अब एक दिन महेश्वर दूसरी कन्या को लेकर आई, जिसको हमारे यहाँ सौता कहते हैं। सौत लाने से गौरा जी रुष्ट हो गई और वो नाराज हो गई। उन्होंने शिव जी को श्राप दे दिया, जो भी तुम्हारा ये खाद्यान्न है, अन्न पकवान, इसमें कीड़े पड़ जाए, और जो भी पेय पदार्थ है, जल, गोरस, इसमें ये इसका रक्त हो जाए। ऐसे श्राप देकर वो नाराज होकर मायके चली गई। अब मायके चली गई तो बड़े भाई ने कुछ ध्यान नहीं दिया, गौरा का स्वागत नहीं किया। छोटे भाई ने उन गौरा का स्वागत किया और गौरा की सेवा करने लगे छोटे भाई। तो छोटे भाई से गौरा जी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर गौरा जी ने उनको वरदान दिया और वो एकदम धनाढ्य हो गई। छोटे भाई को धनाढ्य होकर देखकर उन बड़े भाई ने भी फिर गौरा जी से गौरा जी की सेवा करने लगी और गौरा जी से माफ़ी मांगी, मेरे हाथ से गलती हो गई। फिर उनको भी गौरा जी ने वही धन दौलत से परिपूर्ण कर दिया। उसके बाद आप यहाँ शिव जी के घर में क्या होने लगे कि जो उनके बच्चे थे, गण थे, वो भूखे रहने लग गए, क्योंकि जो भोजन था उसमें कीड़े पड़ने लग गई और जो पेय पदार्थ था उसमें उसका खून होने लग गया। तो अब क्या करें भाई, कुछ न कुछ उपाय करना है। गौरा जी को कैसे भी मनाना है, मना के यहाँ लाना है। वो गौरा जी के वो फिर मायके चली गई और गौरा जी को मनाने लगे, अनेकों प्रयत्न किया। बाद में गौरा जी मान गई, गौरा जी को लेकर घर में आई और सुखपूर्वक रहने लगी। एक कहावत ये है कि इसी दिन से गौरा मनाती है। दूसरी कहावत क्या है, दूसरी बात क्या है कि शास्त्रार्जुन ने भृगुवंशी ब्राह्मणों से कहा कि जो मेरे पिता ने धन दिया है वो वापस करूँ। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने कहा कि भाई धन हम वापस कहाँ से करते हैं, वो नहीं होगा, वो तो जो दे दिया। अब इतने में है वो शास्त्रार्जुन क्रोध में आकर ब्राह्मणों की हत्या करने लग गया। ब्राह्मण उसके डर से, भय से जंगल में, गुफाओं में, कंदरों में रहने लगी। वो वहाँ जाके भी उनको परेशान करने लगा, उनकी हत्या करने लगा। तो ब्राह्मणों ने अपना सतीत्व बचाने के लिए भगवान गौरी की उपासना की। गौरी शक्तिशाली देवी है, वो मन चाहे वरदान दे देती है। तो गौरी ने ब्राह्मणियों की आराधना सुनकर उन ब्राह्मणों में एक को तेजस्वी पुत्र दिया, जो कि सूर्य की जैसी प्रकाश वाला। उस तेजस्वी पुत्र की तेज से शास्त्रार्जुन के नेत्र बंद हो गई और उन्होंने अपना सतीत्व भी बचा लिया। बाद में शास्त्रार्जुन ने माफ़ी मांगी, अपना प्रायश्चित किया। तो एक गौरा मनाने का प्रचलन तब से भी
ये चला है, तो ये अनेकों कहानियाँ हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में और कहानियों के साथ। और आप लोगों के पास भी कोई कहानियाँ है तो शेयर कीजिए। सबका मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सबको धन, पुत्र और विद्या, बुद्धि, नौकरी माता गौरा गणपति महेश्वर जी प्रदान करे। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। जय भोलेनाथ, जय गौरा माता।